श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान। लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान। ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्वदेत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। श्रीराम शरणं समस्त जगतां राम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्यं नमः। रामात्रतयस्ति कालभिभुजगौ रामस्य सर्ववशे। रामेर भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम तमेव आश्रयः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां। परिश्रं हातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। राधा रास बिहारी की जय। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदई हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो विजयदशमी का बहुत ही विशेष अवसर जो हमें भगवान राम के उस विजय उत्सव की याद दिलाता है। जो दशहरा, ये दशहरा मतलब क्या है? जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को हरा करके, इंद्रियों का दमन करके, इन इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में दशहरा है। हाँ, तो इसलिए हमें इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। गो दास नहीं, गोस्वामी बनना है। गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो गोस्वामी है। तो आइए रामायण के रहस्य में हम प्रवेश करते हैं। तो ये रामायण का रहस्य ग्रंथ बड़ा ही अद्भुत और दिव्य भगवान सीताराम जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये प्रकट हुआ है। जो आज हम तीसरे दिश में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि रामायण का रहस्य शिवजी माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो कैलाश धाम में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके शिवजी माता पार्वती को ये रामायण का रहस्य सुना रहे हैं। तो बड़ा ही अद्भुत और दिव्य लीला है। आप लोग अवश्य ही इसको पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते भी हैं तो
हमारे फ़ोन पर आप अपना एड्रेस भेजिए, घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो रामायण का रहस्य जानने के लिए माता पार्वती शिव जी के चरणों में कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी कहती हैं कि हे संसार के स्वामी, हे विश्वनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे त्रिपुरारी। भगवान शिव जी का एक नाम त्रिपुरारी क्यों है? क्योंकि उन्होंने त्रिपुर नाम के असुर का वध किया। तो देवी पार्वती कहती हैं, माँ भगवानी जगदम्बा, आज नवरात्रि का अंतिम दिवस, माँ जगदम्बा की कृपा से हमें रामायण के रहस्य प्राप्त होंगे, क्योंकि दुर्गा भवानी ने ही शिव जी से ये प्रश्न किया रामायण के रहस्य को जानने के लिए। तो नवरात्रि में माँ भवानी की ये बहुत बड़ी कृपा हम पर हो रही है कि उन्हीं की कृपा से हम लोग रामायण के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे, समझने का प्रयास कर रहे। तो देवी पार्वती जो जगत जननी है, जगदम्बा हैं, कहती हैं कि हे महादेव, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में गाई जाती हैं। चर अचर प्राणी, मनुष्य, देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे महादेव, आप तो सुख के सागर हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो, और वो भी कैसे प्रसन्न? अगर वास्तव में हे भोलेनाथ आप मुझ पर सचमुच में प्रसन्न हो, आप मुझे अपनी दासी मानते हो या अपनी सच्ची दासी मानते हो, तो आप कृपा करके मुझे श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। तो देखिए, यहाँ अगर कोई शिव का भक्त है, शिव जी से प्रेम करता है, तो जैसे पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि अगर मैं सच्ची दासी हूँ और सच में आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो आप कृपा करके क्या करो, मुझे प्रभु श्री राम के उन नाना प्रकार की लीलाओं को, कथाओं को सुनाइए, जिससे मेरा सारा संशय समाप्त हो जाए। तो जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, अर्थात आप सब सुखों को देने वाले हैं, फिर भी भला आपकी शरण में आई हूँ, क्योंकि दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को भला कोई कैसे भोग सकता है? जब आप जैसा स्वामी हो तो कैसे वो दुख को सहन कर सकता है जब आप जैसा स्वामी हो? तो हे शशि भूषण, शशि भूषण क्यों कहा? शिवजी का आभूषण क्या है? चंद्रमा है, शशि, इसलिए उनको शशि भूषण। जिनकी शोभा बढ़ रही है शिवजी अपने शीश पर चंद्र को धारण करने से। तो हे नाथ, पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, मेरे हृदय में ऐसा विचार, मेरी बुद्धि के अंदर जो अनेक प्रकार के संशय उठ रहे हैं, आप कृपा करके मेरे सारे भारी भ्रम को दूर कीजिए। तो यही इसी प्रश्न से कल हमने चर्चा को विराम दिया था। तो आज हम इसी रामायण के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जगत जननी जगदम्बा भवानी माता पार्वती ने जिस प्रश्न को लेकर के इस कथा का प्रारंभ किया, उसी कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो ये नवरात्रि में माँ भवानी जगदम्बा की विशेष कृपा ही है कि उनकी कृपा से हम लोग यहाँ रामायण के रहस्य को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो रामायण के रहस्य को जब हम प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ अभी तक हमने भूमिका, प्रस्तावना और फिर
रामायण के रहस्य के लिखने के इतिहास के बारे में चर्चा की। अब यहाँ से रामायण के रहस्य का पहला अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तो आज हम पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो रामायण के रहस्य के पहले अध्याय में जब देवी पार्वती ने ये प्रश्न किया कि आप भगवान की उन विभिन्न लीलाओं को सुनाइए, तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान के अवतार लेने के पीछे क्या रहस्य है, भगवान ने क्यों अवतार लिया, भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, ये प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। तो भगवान के प्राकट्य का क्या रहस्य है, क्या कारण है, तो आइए आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान हरि के अनेक अवतार हुए हैं। तो भगवान के अवतारों के अनेक हेतु हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। तो भगवान का अवतार का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। और अगर कोई तुलसीदास जी कहते कहें इदम इत्थम कही जाई न सोई, हरि अवतार हेतु जेहि होई, तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता कि यही भगवान के अवतार का कारण है या यही भगवान का कारण है, इसी कारण से, बस इसी कारण से भगवान प्रकट हुए, अगर कोई ऐसा कहता है या इस प्रकार से सोचता है कि यही भगवान का कारण है, तो ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। ऐसे अनेकों भगवान के प्रकट होने के कारण हैं। ऐसे अनेक कारण तो हमें पता है, और ऐसे अनेक कारण हैं जो हमें आज तक भगवान के प्राकट्य का, उन कारणों का हमको पता भी नहीं है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि यही भगवान के प्राकट्य का कारण है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जो आज दिन तक किसी को पता भी नहीं है। तो राम जन्म के हेतु अनेका, तुलसीदास जी कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो भगवान के प्राकट्य के हेतु अनेका, अनेक हेतु हैं, कारण हैं, हेतु मतलब कारण, परम विचित्र एक ते एका। तो भगवान के प्राकट्य के जो कारण हैं वो एक से एक विचित्र हैं, और एक कारण को आप सुनते जाओगे तो एक से एक बड़ा अद्भुत रहस्यमय है। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी रामचरितमानस में 4 कल्पों के 4 विभाग बना करके भगवान राम के अवतार के जो अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं, मगर उन कारणों को 4 युगों के अनुसार 4 भाग में बताते हैं। और इस प्रकार से ये 4 कारण क्या हैं? वैसे तो परम विचित्र एक ते एका, एक से एक विचित्र कारण हैं, मगर मुख्य रूप से ये 4 कारण बताए गए हैं। वो 4 कारण क्या है? पहला है सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण जय विजय का रावण और कुंभकर्ण के रूप में इस धराधरती पर प्रकट होना। तो ये लीला आप सभी को पता ही है कि जब चतुर कुमार वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो जय विजय ने रोक दिया था, और उसी के कारण से चतुर कुमारों ने भगवान के द्वारपालों जय विजय को ये श्राप दिया था कि हे मूर्खो, तुमको ये भी नहीं पता कि एक वैष्णव के प्रति, आचार्यों के प्रति कैसा आचरण व्यवहार करना चाहिए। तुम तो वैकुंठ में रहने लायक भी नहीं हो, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम्हारा पतन हो जाए और तुम मृत्युलोक में जन्म लो। तो
ये एक तो कारण था। और वही जय विजय जो हैं आगे जा कर के भगवान के जो द्वारपाल जय विजय आगे जा कर के यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण है जालंधर की सती पत्नी वृंदा के श्राप के कारण। तो वृंदा यानी तुलसी देवी, तो आप सभी को पता ही है वृंदा जालंधर जो एक असुर था, मगर उनकी पत्नी सती बड़ी ही पतिव्रता नारी सती, और उसी के कारण से इस जालंधर का कोई वध नहीं कर सकता था। और इसी कारण से सती पत्नी के बल पर उसने सारे जगत में त्राहि त्राहि की स्थिति ला दी थी। तब देवताओं ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, और तब भगवान स्वयं एक दिन देवताओं को आश्वासन देने के बाद जब जालंधर बाहर गया हुआ था, तो भगवान स्वयं ही जालंधर का रूप धारण करके वहाँ आए। इतने में जब जालंधर का स्वागत किया, जो भगवान ही जालंधर बन करके आए थे, और सती वृंदा ने जब उनका स्वागत किया और प्रेम का आदान प्रदान हुआ, तो ये प्रसंग चल ही रहा था कि उसी समय असली जालंधर जो असुर था वो वहाँ पहुँच गया। और हुआ क्या कि वहाँ पहुँचने के बाद वो जालंधर जब वहाँ आया तो सती वृंदा ने सोचा कि अरे हमारे पति तो हमारे पास है, ये दूसरा कौन है। तब उसका असली पति जो जालंधर असुर था उसने कहा कि तुम्हारा असली पति मैं हूँ, ये कौन है तुम्हारे साथ जिसका तुम आलिंगन कर रही हो। तो उसी समय सती वृंदा ने कहा कि तुम कौन हो, बताओ सत्य में तुम कौन हो, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तुमने मुझे इस प्रकार से छल के द्वारा चला है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम जो भी हो पत्थर की शिला बन जाओ। तो उसी समय भगवान अपने असली स्वरूप में आए, और आगे जा कर के उसी श्राप के कारण, वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान पत्थर की शिला बने। और वही शिला आज भी हम देखते हैं शालिग्राम के रूप में पूजी जाती है। और भगवान ने फिर आगे जा कर के वृंदा को कहा कि हे वृंदा, आने वाले समय में तुम वृंदा यानी तुलसी देवी के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारा हमारा विवाह होगा। तो ये एक कारण। और तीसरा कारण है नारद मुनि के श्राप के कारण। तो नारद मुनि के श्राप का क्या कारण था। एक बार नारद जी ने शिव जी को कहा कि भोलेनाथ देखिए, आज मैंने काम को जीत लिया है। आज दिन तक आप सोच रहे थे कि आपने ही काम को भस्मीभूत किया था, काम को आपने ही जीता था, मगर आपकी कृपा से अब मैं भी काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि देखो नारद जी, ठीक बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने विजय प्राप्त की काम पर, मगर अब ये कारण आप किसी को काम विजय का किसी को बताना मत, और विशेष करके भगवान विष्णु को तो कभी मत बताना। तो अब नारद जी को लगा कि अरे ये तो भोले बाबा सोचते हैं कि मैं बताऊंगा तो भगवान को पता चल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा, तो शिव जी का अपमान हो जाएगा कि अरे केवल शिव जी नहीं, नारद जी भी काम पर विजय प्राप्त किए। तो अपनी ईर्ष्या के कारण ही शिव जी ऐसा कह रहे हैं। तो अब तो और ज़्यादा कौतूहल मच गया नारद जी के मन में। तुरंत ही वहाँ से गए सीधा वैकुंठ को, और वैकुंठ लोक में जा कर के नारायण नारायण करते भगवान के सामने प्रकट हुए। और तब
भगवान को कहा कि प्रभु आज मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी खुशी की बात है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान से आशीर्वाद लेकर के नारद जी जब वहाँ से जा रहे थे तो बीच रास्ते में क्या हुआ, एक बहुत ही सुंदर अद्भुत नगरी दिखाई दी। और उस नगरी का जो राजा, उसने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा। और उस स्वयंवर में वो राजा की पुत्री जो राजकुमारी, उसको देख करके अब नारद जी बड़े मोहित हो गए कि अरे ये कन्या तो बड़ी सुंदर है, सुशील है, अब इसका विवाह तो मेरे साथ ही होना चाहिए। और तब उस स्वयंवर में ये शर्त थी कि ये हमारी राजकुमारी जिसके गले में वरमाला पहनाएगी वही इसका पति हो जाएगा। तो अब नारद जी भागे दौड़े गए भगवान हरि के पास में और भगवान हरि को कहा कि प्रभु देखिए, मैं आपके पास आया हूँ, हे भगवान हरि, मुझे आपके जैसा ही मुख दे दो, तो हरि जैसा मुख दे दो। तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब जहाँ स्वयंवर हो रहा था, नारद जी दौड़े दौड़े आए, बोला अब तो भगवान हरि के जैसा मेरा मुख हो गया है, अब तो वरमाला राजकुमारी मेरे ही गले में पहनाएगी। तो इस प्रकार से अब सारे देवता असुर सब उस स्वयंवर में आ गए। अब वो राजकुमारी जहाँ जहाँ वरमाला के लिए जाती हैं, नारद जी अपना लाइन में वहीं आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं। इधर देवता असुर जो हैं सब नारद जी के मुख आकृति को देख करके हंस रहे। तो बार बार वो राजकुमारी आगे बढ़ जाती है, फिर से आ जाते हैं नारद जी आगे। अब इस प्रकार से कुछ असुर नारद जी का मजाक उड़ाने लगे कि अरे बंदर जैसा चेहरा। हाँ, तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, अरे भगवान जैसा मुझे मुख दिया है और ये बंदर जैसा करें। तो तभी क्रोध में आकर के नारद जी ने जा करके अपने चेहरे को जल की परछाई में देखा, तो देखा कि बंदर जैसा मुख है। अब नारद जी बड़े क्रोधित हो गए कि मैंने तो भगवान हरि जैसा मुख मांगा था, अब ये तो बंदर जैसा मुख बना दिया। तो हरि, बंदर का भी एक नाम हरि है। तो अब हरि जैसा मुख मांगा तो बंदर जैसा मुख दे दिया। तो नारद जी ने सोचा कि अरे इधर क्या हुआ कि भगवान हरि भी उस लाइन में आकर के खड़े हो गए। और जैसे वो राजकुमारी थी, वो राजकुमारी आ करके सीधा भगवान हरि के गले में वो वरमाला पहना लिया। तो इस प्रकार से वो वरमाला जैसे पहनाई तो नारद जी को बड़ी ईर्ष्या हुई कि अरे ये तुम छलिया, आखिर छल ही करते हो, हमेशा जीवन भर छल ही करते आए और आज भी मेरे साथ छल कर दिया। हाँ, अगर तुमको ये राजकुमारी लेनी थी तो मेरे साथ छल क्यों किया? एक तो तुमने छल करके मुझे बंदर बना दिया और फिर अब इस राजकुमारी के वियोग में मुझे तड़पा रहे हो। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से मैं इस राजकुमारी के वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी अपनी प्रिया पत्नी के लिए रात दिन तड़पोगे। तो यही वो नारद जी का श्राप था, जिसके कारण भगवान राम अवतार में सीता जी के हरण के समय में हाँ सीते करके विलाप करते हैं। तो ये सारे रामायण के रहस्य को हम और आगे विस्तार से सुनेंगे। फिर चौथा कारण है मनु और शतरूपा को दर्शन देना। तो मनु और शतरूपा, मनु जिनके नाम से ये मनुष्य जाति प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र मनु और शतरूपा।
तो पहले मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे, मन से उत्पन्न किए, कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 2 भाग किए और एक से मनु और एक से शत्रुपा, एक स्त्री और पुरुष के रूप में ये प्रकट हुए और ये तपस्या के लिए कठोर हजारों वर्ष तपस्या किए। और तब भगवान को प्रसन्न करके इन्होंने वरदान मांगा। भगवान ने कहा जो चाहिए मांग लो। तो मनु और शत्रुपा ने कहा कि हे प्रभु, हमें तो आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे मनु शत्रुपा, मेरे जैसा तो और कोई है नहीं, इसलिए मेरे जैसा पुत्र चाहिए। तो अब क्या करूँगा, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। तो फिर भगवान उसी मनु और शत्रुपा के दिए वचन के अनुसार स्वयं जो है इस प्रकार से भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये तो भगवान के प्राकट्य के बाह्य कारण हैं। अब भगवान के आविर्भाव के एक गुह्यम कारण भी हैं। अब वो गुह्यम कारण क्या है, उस गुह्यम कारण को हम कल सुनेंगे। तो भगवान के प्राकट्य के बाह्य कारण तो अनेकानेक हैं, मगर जो गुह्यम कारण जो हैं, गुप्त कारण, जो रहस्य कह सकते हैं, भगवान के प्राकट्य के पीछे रहस्य क्या है, तो वो रहस्य का कारण क्या है, उस रहस्य को जानने के लिए इस रामायण के रहस्य ग्रंथ को आप अवश्य पढ़िए या फिर हमारे साथ बने रहिए। और प्रतिदिन इस रामायण के रहस्य को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़िए और इस सत्संग के माध्यम से रामायण के रहस्य को जानने के लिए आप और भी अन्य भक्तों को भी जोड़ते रहिए, ताकि उनको भी ये रामायण का रहस्य पता चले। तो आजकल व्यर्थ में लोग अपना टाइम पास करते हैं मोबाइल देखने में, फेसबुक व्हाट्सएप देखने में। तो अच्छा है कि हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से रामायण के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज की कथा को हम यही विराम करते हैं और कल पुनः मिलते हैं रामायण के रहस्य जानने के लिए। जो भगवान के प्राकट्य के बाह्य कारणों को आज हमने सुना, मगर भगवान का जो गुह्यम कारण, जो सबसे रहस्यमय कारण क्या है, उस रहस्य को जानने के लिए हम कल मिलेंगे। जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। तो आप सभी को एक बार पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हरे कृष्ण।